तो फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम 100 रुपए की शर्ट पहनो या 1000 रुपए की शर्ट पहनो या 10,000 की शर्ट पहनो। अगर तुम्हारी बॉडी अच्छी होगी ना, तो तुम्हारे ऊपर कोई भी शर्ट जो है वो जचने वाली है। कोई भी शर्ट में तुम बहुत ज़्यादा अच्छे दिखोगे। सो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप भी अपनी बॉडी को एकदम ऐसे से ऐसे में ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो। ठीक है? तो ये मेरी बेसिकली 1 ईयर प्रोग्रेस है। ठीक है? तो 1 साल में मैंने अपनी बॉडी को मतलब इतना ट्रांसफ़ॉर्म किया है। सो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो भाई तुम जिम जाना शुरू कर दो या फिर तुम होम वर्कआउट ही चालू कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि जिम जाने से पहले एटलीस्ट तुम 20 पुशअप मार सको, इतनी स्ट्रेंथ बना लो, ठीक है? होम वर्कआउट चालू करो, 20 पुशअप्स मारने चालू कर दो, ठीक है? एटलीस्ट 20 पुशअप, 3 पुलअप, इतना आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्योंकि होगा क्या पता है कि तुम कोई भी पर्टिकुलर जिम जॉइन करोगे, तो वहाँ पे जो ट्रेनर होगा ना, नए-नए मेंबर्स को जानबूझ के वो अब ट्रेनर जो है वो अपना इक्विपमेंट बचाना चाहता है, तो वो जानबूझ के अपना जो तुम्हें क्या करवाएगा कि तुम्हें बॉडी वेट मूवमेंट ज़्यादा करवाएगा, समझ रहे हो? पुशअप, पुलअप। तो इसलिए अगर तुम्हें ऑलरेडी पुशअप्स, पुलअप्स अच्छे से आते हैं ना, तो तुम सीधा मशीन्स एंड कंपाउंड मूवमेंट्स पे सीधा जा सकते हो। सो कंपाउंड मूवमेंट बेसिकली क्या होते हैं ये समझते हैं। कंपाउंड मूवमेंट्स यानी कि ऐसे मूवमेंट्स जिसमें बहुत सारे मल्टीपल मसल ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है? बहुत सारे मसल ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बैक के लिए अगर कोई कंपाउंड मूवमेंट है, वो है भाई डेडलिफ्ट, ठीक है? डेडलिफ्ट, ठीक है? यहाँ पे मैं वीडियो डाल दूँगा, ये फॉर्म देख लो, ठीक है? ऐसे ऐसे मारते हैं। तो डेडलिफ्ट जो है ना, वो एक कंपाउंड मूवमेंट हो गया। फिर तो बेंच प्रेस एक कंपाउंड मूवमेंट है एंड स्क्वाट भी एक कंपाउंड मूवमेंट्स है, ठीक है? एंड आइसोलेशन मूवमेंट बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम डूइंग दिस बाइसेप कर्ल। तो इसमें बेसिकली एक ही मूवमेंट आ रहा है, समझ रहे हो? इसमें बस एक बाइसेप जो है, एक ही मसल इन्वॉल्व्ड है। तो दिस इज़ अ आइसोलेशन मूवमेंट। तो कंपा अगर हमें फिज़िक बनानी है ना प्रॉपर्ली, तो हमें कंपाउंड मूवमेंट एंड आइसोलेशन मूवमेंट, कंपाउंड और आइसोलेशन मूवमेंट दोनों का यूज़ करना है, समझ रहे हो? एक अच्छी वेल टोन्ड फिज़िक के लिए, ठीक है? इन दोनों का हमें यूज़ करना है। सो भाई वर्कआउट स्प्लिट कौन-सा फ़ॉलो करना है? सो वर्कआउट स्प्लिट अब देखो तुम जिम में जाओगे ना, तो ट्रेनर तुम्हें एक बोलेगा कि भाई मंडे को चेस्ट मार ले, ट्यूसडे को बैक मार ले, वेडनेसडे को बाइसेप मार ले, थर्सडे को ट्राइसेप मार ले, फ्राइडे को लेग्स मार ले, ठीक है? ऐसा ऐसा वाला एक स्प्लिट दे देगा, ठीक है? कि भाई ऐसा-ऐसा कर, लेकिन वो आपको फ़ॉलो नहीं करना है। आपको क्या फ़ॉलो करना है? आपको पुश पुल लेग्स फ़ॉलो करना है। बेसिकली या फिर पुश पुल लेग्स या फिर यू कैन आल्सो फ़ॉलो फुल बॉडी वर्कआउट, ठीक है? फुल बॉडी वर्कआउट, ठीक है? अगर आप तुम हफ्ते में 2 या 3 दिन आ सकते हो, तो फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट भी आप फ़ॉलो कर सकते हो, ठीक है? सो बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे को अगर आप आ रहे हो, तो मंडे को फुल बॉडी मार रहे हो, फिर बाद में ट्यूसडे, वेडनेसडे 2 दिन का बीच में रेस्ट रख रहे हो एंड थर्सडे को तुम जा रहे हो एंड फुल बॉडी मार रहे हो। फिर फ्राइडे, सैटरडे रेस्ट एंड संडे को तुम वापस से फुल बॉडी मार रहे हो। ऐसा तुम स्प्लिट फ़ॉलो कर सकते हो या फिर पुश पुल लेग्स फ़ॉलो कर सकते हो। पुश पुल लेग्स में बेसिकली पुश में चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप मार रहे हो एंड पुल में बैक, बाइसेप, फोरआर्म एंड लेग्स के टाइम पे लेग्स के साथ-साथ एब्स एंड फोरआर्म्स को भी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है? एब्स एंड नेक को सॉरी, फोरआर्म्स मैंने गलती से बोल दिया, एब्स एंड नेक को, ठीक है? क्योंकि नेक भी काफ़ी ज़्यादा एक अनट्रेन्ड मसल है, बहुत बहुत लोग हैं ना यहाँ पे ट्रेनिंग ही नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेन नहीं करते नेक को, लेकिन नेक भी एक्चुअली में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप है, अगर तुम्हें एक एस्थेटिक फिज़िक बनानी है तो। एंड आपको क्या करना है, हफ्ते में हर एक मसल को 2 बार ट्रेन करना है। अब मैंने पुश पुल लेग्स, मंडे को पुश मारा, फिर ट्यूसडे को मैंने पुल मारा, वेडनेसडे को लेग्स मारा, फिर वापस थर्सडे को मैं पुश मारूँगा, फिर बाद में फ्राइडे को पुल मारूँगा एंड सैटरडे को लेग्स। सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज़ बार-बार रिपीट कर रहा हूँ। तो इससे हो क्या रहा है, मैं हफ्ते में 2 बार हर मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहा हूँ। लेकिन जो ट्रेनर जो बोलते हैं ना मंडे को ये मार लो, ट्यूसडे को वो मार लो, वो वाला जो स्प्लिट होता है उसमें तुम हर मसल को एक ही दिन में ये कर रहे हो, समझ रहे हो? एक ही दिन दे रहे हो। सो इससे होगा क्या कि तुम्हारा जो मसल है उसको फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी उतनी एंड मोस्टली जो ये ब्रो स्प्लिट होते हैं, ब्रो स्प्लिट बोलते हैं, ठीक है? इसे कि दिन में एक मसल को मारने को ब्रो स्प्लिट बोलते हैं। तो अब ये जो ब्रो स्प्लिट होता है इसमें हम करते क्या है, एक ही मसल के लिए 6-7 एक्सरसाइज मारते हैं। तो एक मसल के लिए कभी भी 6-7 एक्सरसाइज नहीं मारने, क्योंकि इससे तुम्हारा ओवर ट्रेनिंग होएगा, समझ रहे हो? तुम्हारा मसल बनने की जगह और उल्टा ब्रेक ज़्यादा हो जाएगा, ओवर ट्रेनिंग बोलते हैं। यानी कि तुम कुछ ज़्यादा ही अपने मसल को फटीग कर रहे हो, थका रहे हो। सो हमको ये नहीं करना, ठीक है? मसल को बहुत ज़्यादा थकाना नहीं है, क्योंकि हमारा स्टैमिना होता है वो लिमिटेड होता है, हमारी एनर्जी लिमिटेड है एंड हमारा टाइम भी लिमिटेड है। सो हमें बेसिकली हर एक मसल ग्रुप के लिए 2 से 3 एक्सरसाइज़ ही लगानी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं लगानी है।
एंड हफ्ते में 2 बार हर एक मसल ग्रुप को हमें ट्रेन कर रहा है। इस अप्रोच से हम इफेक्टिवली हर एक मसल को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर तुम्हें डिटेल में वर्कआउट प्रोग्राम के लिए अलग से वीडियो चाहिए तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डाइट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो डाइट में देखो, कैलोरीज बहुत ज़्यादा सुना होगा, कैलोरीज एंड प्रोटीन इंटेक ये बहुत सुना होगा आपने। सो कैलोरीज बेसिकली क्या होते हैं? तो हम कोई भी खाना खाते हैं ना, तो वो कैलोरीज में होता है, ठीक है। हम कैलोरीज में खाना खाते हैं, हम हमारे पेट को कैलोरीज समझ आती है, ठीक है। तो हर एक फूड में अलग अलग डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती है। तो अब ना हमारा कैलोरी कैलकुलेटर बोल के एक बेसिकली कैलकुलेटर होता है, उसमें आपको हाइट डालनी है एंड आपका वेट डालना है। तो हाइट और वेट जब आप डालोगे तो होगा क्या कि वो आपको आपके मेंटेनेंस कैलोरी, मतलब कैलोरी जो है आप अमाउंट ऑफ कैलोरीज जिससे आप वो सेम वेट को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। सेम वेट को मेंटेन, अगर आप कैलोरीज ज़्यादा खाओगे तो आप ज़्यादा मोटे हो जाओगे एंड अगर आप कैलोरीज कम खाओगे तो तुम पतले हो जाओगे, बेसिकली ये समझ लो। सो अब जब अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कैलोरीज देखो, फॉर एग्जांपल किसी बंदे का जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो 2000 है, तो वो करेगा क्या, वो 300 कैलोरी कम यानी 1700 कैलोरी खाएगा। एंड अगर कोई बंदा है जो कि काफी स्किनी है एंड उसका मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है, तो वो 300 कैलोरी एक्स्ट्रा खाएगा, 2300 कैलोरी खाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन इंटेक के बारे में। तो प्रोटीन इंटेक आपको कितना करना है? अब एक बंदा 60 kg का है तो उसको मिनिमम जो प्रोटीन इंटेक है वो है 1 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, यानी कि 60 kg का कोई बंदा है 60 ग्राम प्रोटीन लेगा मिनिमम, एंड मैक्सिमम मतलब टू टू ग्राम, ठीक है। 60 यानी कि एक 60 kg का बंदा है, 60 ग्राम से लेके 120 ग्राम प्रोटीन एक दिन में खाना आइडियल है फॉर मसल ग्रोथ, ठीक है। मसल ग्रोथ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हाँ, ये एक बात याद रखना कि आपको ओवर ट्रेनिंग को जितना हो सकता है उतना अवॉइड करना है, क्योंकि ओवर ट्रेनिंग से आपका मसल बिल्ड नहीं होएगा, उल्टा आपकी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ेगा। एंड अगर आप टीनेजर हो तो भाई वो कहते हैं ना मसल जिम से हाइट ग्रोथ रुक जाती है, तो वो सच भी हो सकता है अगर आप हैवी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करते हो। हैवी ट्रेनिंग अगर आप बहुत ज़्यादा करते हो तो इसलिए हैवी ट्रेनिंग को बहुत अवॉइड करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग मत करना, ठीक है, जिम में। कभी भी इस बात को ध्यान रख लेना। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे वो है स्लीप। स्लीप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए। स्लीप जो होती है ना, स्लीप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सोओगे नहीं अच्छे से तो तुम्हारी जो बॉडी है वो इफेक्टिवली रिकवर नहीं हो पाएगी। एंड अगर इफेक्टिवली तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं होगी तो तुम्हें हो जाएगी मसल सोरनेस। अब मसल सोरनेस क्या होती है? बेसिकली तुम्हारा जो मसल है, अब मैंने फॉर एग्जांपल कल चेस्ट मारा था, तो अभी मेरा चेस्ट जो है वो दुखेगा, समझ रहे हो? लेकिन अगर स्लीप अच्छी नहीं होगी तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक मसल सोरनेस रहेगी। यानी कि मैं वापस से उस लाइक 2 दिन के बाद तीसरे दिन पे वापस से उस सेम मसल को, चेस्ट को वापस से ट्रेन नहीं कर पाऊंगा अगर मेरी डाइट अच्छी नहीं होगी, स्लीप अच्छी नहीं होगी तो समझ रहे हो? इसलिए डाइट एंड स्लीप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मसल रिकवरी के लिए, ठीक है। सो यही था, एंड आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।